Hello student, this is Tagore Baliketan Public School. Today we study class 6th, subject math. चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. प्रीवियस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करे थे. आज हम इसके 6 क्वेश्चन से आगे करेंगे. देखिए 6 क्वेश्चन कैसे करना है. रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड. ठीक है. A square carpet of side 8 मीटर is laid on its floor. एक रूम है जो इतने मीटर तो उसकी लेंथ है और इतने मीटर उसकी विड्थ है. ठीक है. उसके अंदर हमने एक स्क्वायर कारपेट बिछाया है जिसकी जो साइड है एक 8 मीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड. अब हमें फ्लोर का वो एरिया बताना है जिसमें हमने कारपेट नहीं बिछाया है. ठीक है. तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे. देखिए लेंथ ऑफ रूम. लेंथ ऑफ रूम कितनी दिया हमें 12.5 मीटर. ठीक है. अब विड्थ कितनी है उसकी. विड्थ ऑफ रूम कितनी है 8 मीटर. विड्थ कितनी है 8 मीटर. अब एरिया क्या होगा उसका. एरिया ऑफ रूम. एरिया ऑफ रूम L इंटू बी. एरिया ऑफ रूम है L इंटू बी. तो 12.5 इंटू 8. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 5 जा 40. कैरी बची 4. 8 2 जा 16. 16 प्लस 4 20. कैरी बची 2. अब 8 1 जा 8. 8 प्लस 2 10 और पॉइंट 1 के बाद लगाएंगे तो कितना आ गया 100 मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया उसका एरिया आ गया. ठीक है. अब स्क्वायर कारपेट है. साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट यहाँ पे लिखेंगे. साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट कितनी है 8 मीटर. तो एरिया कितना होगा उसका. एरिया स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड. तो मीन्स 8 इंटू 8. 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रूम. एरिया ऑफ रूम वेयर कारपेट इज नॉट लेड. या एरिया ऑफ रूम विच इज नॉट कारपेटेड. विच इज नॉट कारपेटेड वो कितना होगा. एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट. जो स्क्वायर कारपेट हमने बिछाई थी उसका एरिया रूम में से माइनस कर दें. रूम का एरिया कितना है 100 माइनस 64. तो कितना आएगा ये. माइनस 10 में से 4 गया 6. 9 में से 6 गया 336 मीटर स्क्वायर. यानी कि रूम का इतना एरिया रह जाएगा जिस पे जो है कारपेट हमने नहीं बिछाया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका कैसे करना. ठीक है. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है. पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं इसके. देखिए 7 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. अ लैन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स. ठीक है. कोई लैन है. ठीक है. जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर उसकी लेंथ है और 9 मीटर उसकी विड्थ है. इज पेव्ड विद ब्रिक्स. उसको हमने ईंटें लगानी है वहाँ पे ब्रिक्स लगानी है. ठीक है. ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड. अब हमें ये बताना है कि कितनी ब्रिक्स लगेंगे उसके अंदर. तो पहले हम क्या निकालेंगे लैन का एरिया निकाल लेंगे. ठीक है. फिर हम एक ब्रिक का एरिया निकाल लेंगे और लैन के एरिया को ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी. तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. लेंथ ऑफ लैन. लेंथ ऑफ लेन कितनी होगी. लेंथ ऑफ लेन हमें कितनी दी है
150 मीटर। अब इसको ना सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 150 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 15000 सेंटीमीटर। ठीक है। अब विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ ऑफ लेन ये कितनी दी है आपको 9 मीटर। तो फिर इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 9 इंटू 100 कितना हो गया 900 मीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं लेन का। एरिया ऑफ लेन, एरिया ऑफ लेन कितना आएगा देखिए। एरिया ऑफ लेन L इंटू बी। एल कितना है 15000 और किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 900 से। तो कितना आएगा ये 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगी 2 3 4 5 और 9 5 जा 45 कैरी बची 4 9 1 जा 9 9 प्लस 4 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये क्या आ गया उसका लैन का एरिया आ गया। ठीक। अब हम क्या करेंगे ब्रिक का एक का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। देखिए आगे कैसे करना है। देखिए अब लेंथ ऑफ ब्रिक, लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रिक की लेंथ देखिए कितनी दी है हमें। ब्रिक की लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर। ये दी है हमें ब्रिक की लेंथ 22.5 सेंटीमीटर। तो कितनी है 22.5 सेंटीमीटर। और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, विड्थ ऑफ ब्रिक कितनी दी है हमें 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम एक ब्रिक का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब एक ब्रिक का एरिया कैसे निकालेंगे L इंटू बी से। अब L कितनी है 22.5 और B कितनी है 7.5। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखिए कितना आएगा 22.5 को इससे मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट को भूल जाओ भी, पहले इनको 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11। ये कितना आएगा 7 5 जा 35 कैरी बची 3 7 2 जा 14 14 प्लस 3 17 कैरी बची 1 7 2 जा 14 प्लस 1 15 5 7 8 6 1। ठीक। पॉइंट 2 के बाद लगाएंगे कितना आ जाएगा 168.75 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ लैन डिवाइड बाय एरिया ऑफ लेन डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब लेन का एरिया कितना आया है आपके पास 135 और आगे कितनी जीरो हैं 5 जीरो। तो 135 1 2 3 4 5 जीरो डिवाइडेड बाय 168.75। ठीक। अब इस डेसिमल को पॉइंट को हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा और ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। अब इसको देखिए 5 के टेबल पे इसको कट करो 5 2 जा 10 0 5 पे करेंगे 5 3 जा 15 बचा 1 8 5 3 जा 15 बचा 3 7 5 7 जा 35 बचा 5 5 जा 25। अब 5 पे देखो 4 5 6 जा 30 3 7 5 7 जा 35 बचा 2 5 5 5 जा 25। अब इसको 5 पे देखिए और 5 1 जा 5 बचा 1 7 5 3 जा 15 बचा 2 5 5 5 जा 25।
अब इसको भी 5 पे देखिए, 5 2 जा 10, बचा 3, 5 5 7 जा 35, 1 2 3 5 0 1 2 3 4 5। अब फिर 5 पे देखिए इसको, 5 2 जा 10, बचा 3 5 5 7 जा 25। अब इसको 5 पे कैंसिल करो, 5 5 जा 25, बचा 2 0 5 4 जा 20, 1 2 3 4 1 2। अब 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 20,000 इंटू 4 तो कितना आ गया? 80,000। तो यानी कि हमें कितनी ब्रिक्स लगेंगे उसको पेव्ड करने के लिए? 80,000 ब्रिक्स जो हैं वो हमें उस लेन को पेव्ड करने के लिए यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।